तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कोरोजन के बारे में। इससे पहले मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन बढ़ा दिया था। यह आपका 10th का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। 5 लेक्चर बाकी हो गए हैं, लास्ट का 2 ही टॉपिक बचा है, एक कोरोजन और एक रैंसिडिटी। कोरोजन खत्म कर लिया, रैंसिडिटी बहुत ही सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ये सिंपल भी है। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन होता है कोई भी मेटल बॉडी को आप ओपन एटमॉस्फेयर में रख दीजिएगा ना तो वो धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कोरोजन होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपका मेटल बॉडी होना चाहिए, उसमें एटमॉस्फेयर में रख दिए तो ऐसे उसमें ह्यूमिडिटी होता है तो वाटर हो ही गया। उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, जो जो गैस है उसके साथ रिएक्शन करके वो एक कुछ नया फॉर्म देता है। तो कोरोजन को चलिए डिफाइन करते हैं। कोरोजन होता क्या है? इट इज द process by which metal body slowly react with water, air and chemical present इन आवर एटमोसफियर या इन द एटमोसफियर। बहुत गर्मी है आजकल, गर्मी बढ़ते जा रहा है। चलिए मैंने कोरोजन के बारे में बताया। मेटल बॉडी स्लोली रिएक्ट। अच्छा, कोई भी अगर आपके घर में देखेंगे, जो अगर आपके घर में विंडो होगा, ग्रिल लगा होगा, तो क्या ग्रिल लगा है वो तुरंत जंग खा जाता है क्या? उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, बहुत धीरे 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 होता है। तो कोई भी जो मेटल बॉडी है वो स्लोली रिएक्ट करेगा वाटर, एयर और केमिकल प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर से, तो वो आपका हो जाएगा क्या? कोरोजन। मेटल बॉडी, कोई सा भी मेटल बॉडी। अब मेटल बॉडी अब बोल दीजिएगा कि हमने सबसे ज़्यादा लिथियम ले लीजिएगा, सोडियम ले लीजिएगा, तो ऐसा नहीं। मतलब मेटल बॉडी लिखा है तो मेटल जो भी लेंगे ना वो मीडियम, मतलब न ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो कि ओपन एटमॉस्फेयर में रखते ही वो रिएक्शन कर जाए। स्लोली। आयरन हमारा क्या है? मीडियम रिएक्टिव है, ना सबसे लेस रिएक्टिव है ना हाई रिएक्टिव है, ये मीडियम कैटेगरी के रिएक्टिव आते हैं। तो जब हम मेटल लेंगे ना, मेटल ना हाईली रिएक्टिव लेंगे ये ना स्लो, ये मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मीडियम रिएक्टिव मेटल। सोडियम ले लीजिएगा, लिथियम ले लीजिएगा, वो सब ऐसे ही रिएक्शन हो जाता है। तो हम लेंगे मीडियम टाइप का मेटल जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर और वाटर उसके साथ स्लोली रिएक्ट करे, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन, अब यही कोरोजन, अब मेटल बोला तब मेटल में आपका आयरन भी आता है, कॉपर भी आ जाएगा, जिंक भी आ जाएगा, सिल्वर भी आ जाता है, गोल्ड भी आ जाता है। अगर यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस अगर हम आयरन के लिए कर देते हैं तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। अगर आयरन हमारा एटमॉस्फेयर में रख दे तो वो धीरे धीरे जंग खा जाता है, तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। मतलब कोरोजन ही है, लेकिन अगर कोरोजन आयरन के साथ हो, मतलब यही प्रोसेस अगर मेटल बॉडी बोला, अगर मैं मेटल को आयरन लूँ तब इसको हम बोल देते हैं रस्टिंग। होता क्या है? आयरन हमने लिया Fe प्लस ये क्या O2 रहता है एटमॉस्फेयर में, H2O के साथ रिएक्ट करता है और ये देता है आपका Fe2O3.XH2O। मैंने वाटर लिखा नहीं, कितना आएगा डिपेंड करेगा कि कितना वाटर का मॉलिक्यूल ह्यूमिडिटी है। मतलब जिस एटमॉस्फेयर में आपने आयरन रखा उसमें ऑक्सीजन तो होगा ही, अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसके मतलब ये जो वाटर H2O लिए है वो डिपेंड करेगा ह्यूमिडिटी पे। एक्स जो है ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। यही आपका होता है रस्ट का फॉर्मूला। ये होता है आपका ब्राउन कलर का। कलर क्या होता है? ब्राउन। अगर मान लो आपका कोरोजन हो जाए सिल्वर के साथ या कॉपर के साथ, तो इसको बोलते हैं टर्निशिंग। टार्निशिंग बोलते हैं।
अब ये कैसे रिएक्शन करते हैं, Ag आता है आपका H2S गैस जो प्रेजेंट है उसके साथ, ऑक्सीजन रहता है एक्वस फॉर्म में, मतलब इसमें ह्यूमिडिटी भी रहता है, वाटर का फॉर्म भी रहता है। ये रिएक्शन करके बनाता है आपका Ag2S प्लस H2O बना देते हैं। और ये जो आपका Ag2S बना ना, ये था ब्लैक कलर का। आपने अपने घर में अगर आपके सिस्टर मदर जो आपको ज्वेलरीज पहनते होंगे, पायल दिखेगा जनरली, सिल्वर पायल, सिल्वर मतलब जो चांदी वाला पायल ही होता है, सोने का पायल नहीं पहनते हैं, तो उसको देखिएगा एक समय के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो जो पायल है ना वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका Ag2S के साथ जो आपका ऑक्सीजन रहता है वो उसमें एयर भी वाटर मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन करके H2S बनाता है और आपका H2O सॉरी, और ये जो Ag2S बना ये ब्लैक कलर का बनता है। इसको बोलते हैं टार्निश। सिल्वर क्या होगा, टार्निश्ड हो गया, मतलब इसका कलर चेंज हुआ, वो टार्निश्ड हो गया। सेम चीज कॉपर के लिए करेंगे। कॉपर क्या करेगा आपका, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, H2O रिएक्ट आएगा, बन जाएगा आपका CuCO3 डॉट, इसका लिख देते हैं यहाँ पे CuCO3 डॉट CuOH का होल 2। ये आपका कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसके साथ रिएक्शन करके आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट CuOH का होल 2, हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये आपका होता है ग्रीन कलर का। किताब में इतना है, एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया हुआ है, क्रोजन सिर्फ दिया हुआ है। क्रोजन क्या है बताया है, आयरन के केस में रस्टिंग बता दिया है, एक टर्निशिंग भी उसने वर्ड यूज किया है, टर्निशिंग। तो टर्निशिंग कब होगा, जब सिल्वर और कॉपर के साथ क्रोजन होगा तब उसको हम बोलते हैं टर्निशिंग। जब ये सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका आता है ब्लैक कलर का, और कॉपर के साथ सेम क्रोजन होगा तब उसको वो आएगा आपका ग्रीन कलर का। आयरन के साथ होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, और ये आपका आता है ब्राउन कलर का। ये है रस्ट का फॉर्मूला। ये फार्मूला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ आयरन के साथ रस्टिंग याद रखिएगा और टर्निशिंग याद रखिए। आप 11th-12th में आइएगा तो ये उस समय रिएक्शन काम आएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या था, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीजन क्या इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था, हाइड्रोजन क्या इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था या इलेक्ट्रॉन एक तो ले रहा था या एक छोड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए आयरन है, बाद में जाके क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया इसमें, मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और मैंने बोला था और कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब उसके साथ साथ रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब साथ साथ रिडक्शन भी होगा। तो मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। मैंने ये भी बोला था अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें देखते हैं Ag है, बाद में मतलब O है, ऑक्सीजन क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया तो मतलब ये रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा। इस देखिए इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है, बाद में हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे कॉपर को देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे जाके आपका ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हर केस में हो रहा है। तो मतलब ये भी बोल रहे क्रोजन है ना आपका एक टाइप रेडॉक्स रिएक्शन है। क्रोजन में आपका रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जितने भी क्रोजन का है, ऑक्सीजन मिलनी क्या एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड सब में ऑक्सीजन है, तो उसी का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन आएगा जाएगा, हाइड्रोजन आएगा जाएगा, यही होगा। तो हर जो भी क्रोजन होगा वो सब के सब आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा। चलिए अब क्या जाते हैं आपकी क्रोजन हो कि ना हो उससे बचाव करते हैं ना। जैसे विंडो आपने लगाया, ग्रिल लगाया आयरन का, तो क्या करते हैं उसको पेंट करते रहते हैं। क्या डेकोरेशन के लिए सिर्फ पेंट करते हैं क्या, कि अच्छा लुक के लिए नहीं, उसको पेंट करते हैं ताकि उसका लाइफ इंक्रीज हो, लाइफ उसका इंक्रीज हो और वो ज़्यादा दिन तक टिके।
तो उसका प्रिवेंशन क्या क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ करेंगे तो आपका जो रस्टिंग कोरोजन होगा, आयरन के एज में रस्टिंग कोरोजन को हम डिक्रीज कर सकते हैं। चलिए प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, हम कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं। मतलब एकदम से रोक नहीं सकते हैं, बस उसका थोड़ा लाइफ मतलब उस जो मेटल रहेगा उसका लाइफ टाइम थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। कोरोजन का आपका स्लो रेट कर सकते हैं कि ये आपका थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन हो, हमारा जो भी मेटल बॉडी है वो थोड़ा लाइफ लॉन्ग ज़्यादा चले। तो पहली बात कर लेते हैं, पहला आपका आता है बैरियर प्रोटेक्शन। नाम से ही पता चला बैरियर मतलब वो कुछ ना कुछ रुकावट करेगा। रास्ता में आते बैरिकेड लगा हुआ रहता है, बैरियर लगा हुआ रहता है, मतलब वहाँ पे आपको स्लो करके जाना पड़ता है, मतलब बैरियर कोई चीज़ को रुकावट। तो बैरियर से आपका नाम पता चला है रुकावट। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका मेटल बॉडी है उसको हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर जो डायरेक्ट पहले कांटेक्ट में आ रहा था वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, एक ऊपर से लेयर आ गया पेंट का, वो आपका रोकेगा। ग्रीसिंग कर देते हैं, यही सब कर देते हैं। तो बैरियर प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, बाय पेंट एंड ग्रीस, पेंट और ग्रीस यूज करते हैं ताकि आपको उस मेटल बॉडी का लाइफ थोड़ा इंक्रीज करे। दूसरी बात कर लेते हैं, गैल्वेनाइजेशन होता है एक। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, अगर हम आयरन की बात करें, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, मैंने पहले बताया था। अगर आयरन ले, आयरन से और जिंक की कंपेयर करें तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो जिंक आ जाता है आपका ऊपर। हम क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन में आयरन जो रहेगा हम उसके ऊपर जिंक लगा देंगे। तो जिंक क्या काम करेगा, जिंक होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव, तो ये कहेगा कि आयरन से ऑक्सीजन और वाटर को रिएक्शन नहीं होने देगा, खुद रिएक्ट कर जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, जिंक इज मिक्स्ड विथ आयरन, to reduce the rusting of iron। और ये रिएक्शन करके बनाता क्या है, रिएक्शन करके ये बनाएगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक डॉट जिंक कार्बोनेट। जब हम जिंक को आयरन के साथ मिलाते हैं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्ट करके ये बना देगा जिंक हाइड्रोक्साइड डॉट जिंक कार्बोनेट, और आपका मेटल बॉडी सेफ रहेगा आयरन का। थर्ड आ जाता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि आयरन के बॉडी के ऊपर हम क्रोमियम, निकेल, टीन, अल्मुनियम का एक कोटिंग करते हैं। कोटिंग मतलब एक ऊपर से एक लेयर बैठाते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन का बॉडी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो इसके ऊपर हम क्रोमियम का, निकेल का, लेड का या अल्मुनियम का इसके ऊपर एक पतला सा कोटिंग करेंगे, ताकि आपका जो एटमॉस्फेयर में जो कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, केमिकल, गैस और वाटर, वो इस के साथ जो ऊपर से कोटिंग किया उसके साथ रिएक्ट करे, ना कि अंदर वाले के साथ, और वो उससे के साथ रिएक्ट करके निकल जाए और वो उसको बचाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, हम कोटिंग करते हैं, कोटिंग ऑफ लेड, क्रोमियम, टिन, अल्युमिनियम। एक फोर्थ बात कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मेटल के साथ 2-3 मेटल और मिला देते हैं
और 2-3 और मेटल मिलाने से वो एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं और वो हमारा क्रोजन से बचता है। जैसे आपने स्टेनलेस स्टील सुना होगा, स्टेनलेस स्टील का कैंची देखे होंगे, उसमें क्या जंग कम लगता है। इसमें होता क्या है, आयरन क्रोमियम और निकेल के साथ मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। जब आयरन क्रोमियम और निकेल को मिक्स कीजिए तो आपका फॉर्मेशन ऑफ अलॉय होगा, इसी को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। यही होता है आपका स्टेनलेस स्टील। तो ये कुछ बातें था क्रोजन को आप कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोजन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेंगे, कौन सा है, रैंसिडिटी। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर देंगे रैंसिडिटी पे।